मैं ना आपको बाद का वीडियो दिखा रही हूँ कि लाइट वाइट लगा के आज चले गए थे हमारे इलेक्ट्रिशियन भैया। उसके पहले देखो मैंने क्या किया था। वो लाइट लगा रहे थे और मैंने यहाँ इस तरफ जो है वो लापी भरनी थी मुझे, और थोड़े थोड़े से नया छेद थे, मतलब दीवार में छेद थे, क्योंकि इसमें ये वाला जो फर्नीचर था वो पूरा निकाल दिया था मैंने। वो वीडियो में अभी आपके साथ अभी आने वाला है वो। तो ये पूरा जो नीचे का जो फर्नीचर था वो निकाल दिया था, और ऊपर का जो फर्नीचर वो तो टूट के मेरे ऊपर गिरने वाला था। वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो वो इसके पहले वाले वीडियोस में आप देख लेना। तो मैं यहाँ पे ना ये खाली ये इतना पोर्शन, और ऊपर का जो आपको वो जो लीकेज वाला पोर्शन है ना, वहाँ सड़ा हुआ सब लकड़ी वकड़ी लगी हुई है। और मैंने कितना बोला कि वो क्लीन कर दो, लेकिन किसी ने भी सुना नहीं। सब ऐसे ही, मतलब ऐसा ही होता है। कोई भी है वो लेबर वगैरह जो है वो ज़्यादा बात सुनते नहीं, बस पैसे हो गए उनके, वो चलते चलते बनते। तो यहाँ पर ना कॉर्नर में बहुत ज़्यादा देखो डैमेज दिख रहा होगा, यहाँ पे होल पड़े हुए थे, पानी नीचे आता होगा। तो मैंने वाइट सीमेंट लेकर आई थी, मैं लापी लेकर आई थी, मैं कलर लेकर आई थी, क्योंकि खाली इतने सी चीज कलर करने के लिए बहुत सारे पैसे लग रहे थे। और फिर मैंने बोला कि यार हम खुद ही कर लेते हैं ना, इतना सब देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि किचन तो हम वैसे भी मॉप मतलब गीले वाले पोछे से हम अच्छे से साफ़ कर चुके थे, सीमेंट के दाग वाग भी सब निकल गए थे, विकी ने पूरी दीवार साफ़ कर दी थी। तो इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा 5-6 हज़ार, मतलब इससे भी ज़्यादा मांग रहे थे। तो वो सब देने के लिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो खाना वाना बना, इस तरफ क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिशियन भैया अपना वो लगा रहे थे लाइट, और वो ड्रिल विल तो कर ही रहे थे, तो खाना तो मैं बना ही नहीं सकती थी। तो इस तरफ मैंने सोचा कि मैं मेरा काम कर लेती हूँ। तो मैंने ना क्या किया, वो पतरा लिया, उससे मैंने पहले तो जो क्या बोलते हैं, जो दीवार में उखड़ता है ना, वो सब पहले वो निकाल दिया। और उसके बाद फिर वो देखो ये सब निकला था, अच्छे से पूरी दीवार जो है वो उसको घिस दी उस पतरे से। तो वो ये सारा इतना सारा कचरा निकल गया। और उसके बाद फिर मैंने उसमें सोचा कि मैं वाइट सीमेंट भर देती हूँ, और जहाँ जहाँ होल पड़े ना वहाँ वहाँ भी वाइट सीमेंट भर देती हूँ। तो ऐसे सब होता है। और ये जो है वो मैंने सोचा था मैं अपना काम करूँगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भैया अपना काम कर रहे हैं, मतलब वो वहाँ पे सीरीज़ लगा रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और तो ये जहाँ जहाँ मुझे होल दिख रहे थे ना, वहाँ वहाँ मैंने वाइट सीमेंट बना ली थी, और मैं वाइट सीमेंट भरती जा रही थी। और वाइट सीमेंट लगाने के बाद उसको मैंने इस तरीके से लगाई थी कि मुझे स्क्रब वगैरह सब ना करना पड़े। तो मैंने मतलब ये सोच के सब भर लिया था कि भाई आगे जाके जब फर्नीचर बनेगा ना, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि लीकेज की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत स्मेल भी आती थी यहाँ से, मैं कोई सामान भी नहीं रख सकती थी। तो मुझे ना थोड़ा ऐसा था कि भाई मैं कर ही लेती हूँ, ये मैं ज़रा से भी ढील नहीं रखना चाहती थी कि भाई अब ये रह गया वो रह गया। और एक ज़रा सी इतनी सी दीवार के लिए कहाँ कोई आजकल आदमी मिलता है। तो इस तरफ वो अपना सीरीज़ के लिए वो ग्लू लगा रहे थे, प्रोफाइल लाइट सब लगाना था उनको, तो वो सब कर रहे थे। और मैं यहाँ पे वाइट सीमेंट भर रही हूँ यहाँ पर पूरे हिस्से में। तो आज क्या हुआ, आज सुबह से फर्नीचर का काम चालू हो गया था। वो वाला वीडियो जो है वो भी बाद में मैं दिखाऊंगी। तो इसमें क्या हुआ कि ये मैंने ना ये वो बोल के गए कि भाई यहाँ पे तो फर्नीचर बनाना है तो आप कलर करा दो। अब वो तो बोल के चले गए, लेकिन कलर कराने वाला मिलना भी तो चाहिए ना। तो मिल ही नहीं रहा था, बहुत लोगों को कॉल किया तो कोई आ भी नहीं रहा था, और जो भी आता था वो बहुत पैसे मांग रहे थे, क्योंकि इस तरफ फ्रिज वाली दीवार तो बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और मैं ना ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ी थी ना, तो मैं दीवार मैंने बहुत अच्छे से पोंछ ली थी, सीलिंग पोंछ लिया था, ऊपर का मैंने पीओपी पोंछ ली थी। तो कुछ पेंट करने जैसा तो रहा ही नहीं। तो फिर मैंने ये सब करना चालू कर दिया। और मैंने सोचा था कि ये जो ऊपर जो आपको जो होल्स दिख रहे हैं ना, जहाँ टाइल्स के बाजू में, और ऊपर जो गंदगी दिख रही है, वो मैंने सोचा था खाना बनाने के बाद साफ़ करूँगी, क्योंकि वो ना पूरा उड़ जाता और पूरे रूम में जो है वो स्प्रेड हो जाता। तो इसके बाद मैंने खाना बनाया, और उसके बाद फिर बच्चे भी मेरे साथ आ गए, तन्वी आ गई, गोल्डी आ गई, मीरू आ गया, विक्की आ गए। विक्की ने इस तरफ जहाँ पे जो लाइट लगी है ना, एल प्लेट वहाँ पे काम होते हैं ना, तो मैं इससे ना बहुत होशियार बन जाती हूँ। जैसे कि मैंने ये एक बात ये सीखी कि किसी बंदे को काम चाहिए था, तो मेरा बना बनाया फर्नीचर तोड़ के वो चला गया। उसने 1 मिनट नहीं सोचा कि ये लाखों का फर्नीचर होगा, कैसे बना होगा। उसने तो अपना तोड़ा ताड़ा वो निकल गया, और मैं देखती रह गई, विक्की देखते रह गए कि अरे ये क्या हो रहा है।
तो मतलब लोग अपने कितना आपका मिसयूज़ कर सकते हैं ना, वो मैंने बहुत अच्छे से जान लिया। जैसे कि जितने में बात हुई ऐन मौके पे आपने मुझे ही झूठा बना दिया कि नहीं तुमने ये नहीं बोला था, आपने ये नहीं बोला था, मैडम ने ये नहीं बोला था। जबकि मालूम है कि मैं ना कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करती। मैं अगर आपने जितनी भी लेबर बोली है मैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही दे दूँगी, लेकिन मैं कभी कम नहीं देती हूँ। ना मैं कच-कच करती हूँ। जितनी बार चाय बोलोगे, नाश्ता बोलोगे, कोल्ड ड्रिंक बोलोगे, हम खुद ही लेके आते हैं, खुद ही खिला-पिला देते हैं। हम ऐसा कभी हम लेबर है वो उस हिसाब से हम नहीं करते। भई वो उनका भी काम है, वो भी अपना काम करते हैं और पैसे लेते हैं। हम भी अब काम करवाते हैं, पैसे देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटे हैं, हम बड़े हैं, या जो भी है। तो फिर भी कोई आपका मिसयूज़ करे ना, या आपको ऐसा बोले कि नहीं भई इन्होंने तो नहीं बोला था लेकिन एक्स्ट्रा काम कराया, तो वो सब मुझे सुन के बहुत गुस्सा आता है। तो जब ऐसा बोला तो मैंने तो क्लियर बोला, क्योंकि मैं तो आजकल बहुत होशियार हो गई हूँ, तो मोबाइल पे पूरा मैंने रखा हुआ था कि मैंने क्या-क्या काम बोला है, क्या-क्या मैंने पैसे बोले, किस हिसाब से करना है, कितना एस्टीमेट है, कितना पैसा लगता है, क्या-क्या लेकर आई हूँ मैं, कहाँ से लेकर आई हूँ, वो सब कुछ मैं एक नोटबुक बनाया था, उसमें मैंने डिटेल रखा था। क्योंकि मेरे पास है ना, देखो मैं इसी में बहुत बिज़ी रही, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। अभी मैं धीरे-धीरे करके डाल रही हूँ। तो मतलब ये चीज़ें जो है ना, वो मुझे बहुत सिखा के जाती हैं, जो घर में काम पड़ा वो। अब तो मैं इतनी पैसे, पहले ना मैं कोई भी बोलता था पैसे दे दो, कोई बात नहीं काम बचा है मैं कर दूँगा, तो मैं पैसे दे देती थी। फिर वो लोग है ना काम करने आते ही नहीं थे। पर अब मैं सीख गई हूँ, थोड़े से पैसे बचा के रखती हूँ, और उनको जब तक उनका पूरा काम नहीं होता मैं उनको जाने नहीं देती। मतलब उनको बोल ही देती हूँ कि भाई इतना काम कर लो, मैं पैसे दे दूँगी आपको। तो मतलब ये चीज़ें बहुत सिखाती हैं हमको ज़िंदगी में। और ये ज़रा सी दीवार कितनी है, देखो नीचे ज़रा सी है, ऊपर तो आधे में टाइल लगी हुई है और आधा गंदा पड़ा हुआ है। और वो खांचे मार के टाइल्स वाले चले गए थे। मैंने बोला भी था कि इसको भर दो, क्योंकि सामान तो सब मेरा था, खाली मैंने लेबर की कॉस्ट दी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं भरा। अभी ठीक है चलो, फिर बाद में मैंने लापी भरी, तन्वी ने पूरे में लापी भर दी, और उसमें हमने वाइट सीमेंट की बना दिया। क्योंकि मैं काम देखती होती थी ना, तो मुझे काम, बहुत सारा काम मैं सीख गई हूँ कि ऐसे लापी भरते हैं, ऐसे ये करते हैं, ऐसे वो करते हैं। तो ये सब मैं सीखती जा रही हूँ। तो मतलब मेरे को भरना आता था, तो मैं सिखाती गई कि तन्वी ऐसे करना, वैसे करना। फिर हमने पूरी दीवार पे कलर कर दिया, और दीवार तो सुबह तक रेडी भी हो गई। वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अच्छा, इस तरफ जो एल प्लेटफॉर्म था ना, उस तरफ भी नीचे विक्की ने पूरे में सीमेंट भर दी थी, और हमने कलर कर दिया था, विक्की ने ही कलर कर दिया था। तो इस तरीके से होता है। तो मैं ये आज सुबह का नहीं, कल सुबह का वीडियो है कि ये सामान पूरा आ गया है, देखो। तो और ये इस तरीके से ये पूरा टूटा फूटा पड़ा था, ऐसा पूरा कचरा पड़ा था, ये मैंने ना वो पतरे से घिसा है पूरा। और ये पतरे से पूरा घिस के, मतलब इस वाली दीवार को कंप्लीट करके पतरे से घिस के फिर मैंने यहाँ पे आ गई थी। क्योंकि ये सारा सामान जो यहाँ पे भरा हुआ था ना, जो मैंने सुबह आपको दिखाया था, वो पूरा मुझे खाली करना पड़ा। क्योंकि वो तो आके बनाएंगे किधर, अगर खाली नहीं मिलेगा तो कहाँ बनाएंगे। तो ये सारा सामान हम सब लोग ने मिलके पहले खाली किया। फिर ये देखो, ये मैं साफ़ आपको बता रही थी, दीवार में से कचरा ऐसा गिर रहा था, इतना कचरा गिरा ना, ऐसे सब पूरा गिरा था। वो पूरा साफ़, इतने 4-5 बार मैंने झाड़ू और पोछा सब किया होगा। और ये दीवार पे देखो, ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये सब मैंने भरा था, वाइट सीमेंट लगाई थी, ये सारा मैंने बहुत अच्छे से भरा था। वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो ये मैं सीढ़ी पे चढ़ी थी, और ये पूरा मैंने यहाँ से पूरा कचरा निकालती जा रही थी। तब तक विक्की और बच्चे खाना खा रहे थे। फिर मैंने बोला मैं खाना खाने बैठूंगी, फिर आप लोग नीचे कलर करना। तो यहाँ झाड़ू वाड़ू मार के पूरा कचरा निकाल के, फिर यहाँ पर हमने पूरी वाइट सीमेंट भरी है, एक एक जॉइंट से हमने वाइट सीमेंट भरी है। और उसके बाद फिर कलर किया है। तो मतलब आप सोचो कि कितना काम होता है और सीखने मिलता है। मतलब 1.5 महीने जो मेरी हालत हुई है ना, ऐसी ऐसी हालत हो गई थी कि बिल्कुल एक तो सीमेंट में सनी रहती थी पूरे 24 घंटे, और उसके बाद फिर जाने के बाद ऐसा झाड़ू पोछा ये वो। और मेरी मेड भी नहीं थी मेरे पास, और मेड जो मैंने बाहर के लिए रखी हुई थी खाली कंपाउंड कर लगे, तो कंपाउंड करेगी कहाँ वो, क्योंकि वो तो शाम को सब जाते थे, तो शाम को मैं और विक्की झाड़ू पोछा करते थे, बच्चे करते थे। ऊपर का भी करना पड़ता था, क्योंकि ऊपर भी डस्ट तो जाती थी। और
जो बर्तन थे वो तो प्लेटफॉर्म पे ही हो रहे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पे भी कितना सारा सामान था। इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा ही है, तो कितना सारा सामान था वो सारा करने का। और अब आप ये सोचो कि 1.5 महीना हालत ख़राब हो गई और अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। आज कौन सी डेट हो गई, आज आप समझ लो मेरे को 2 महीने जितने होने को आ गए हैं और मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी काम चालू है। मतलब बाहर का कंपाउंड तो ऐसे ही किसी का क्या हो गया ना कि मैं बाहर का कंपाउंड तो साफ़ ही नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल बन गया है। क्योंकि यहाँ का जो फर्नीचर के जो दरवाजे निकले, जो सामान निकला ना, वो मैंने सबकी वो हटा दी चैनल। क्योंकि चैनल तो मेरी नई थी, तो मैंने सोचा किसी को दे दूँगी क्योंकि वो काम में आ जाएगी। चैनल बिल्कुल नई थी, मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो जो शेयर किया था उसमें उसमें मैंने चैनल सारे घर की मतलब किचन की लगवाई थी। और जो उसके जो उसका जो दरवाजे थे ना, मतलब फर्नीचर के दरवाजे जो थे वो बहुत अच्छी कंडीशन में थे, वाटरप्रूफ लकड़ी थी, सनमाइका था। वो सब मैं ही लेकर आई थी लास्ट टाइम जब मैंने किचन बनाया था। तो वो मैंने उसके कब जो बाहर का प्लेटफॉर्म है ना उसको मैंने कवर करा लिया उससे, और उसके बाद उसको मैंने वहाँ उससे एक मैंने बॉक्स बनवा लिया है। और मैंने जो ड्रॉर जो यहाँ पे लगी हुई थी ना, जो इस वाले तरफ जो ड्रॉर्स लगी हुई थी, वो सब बहुत अच्छे से क्लीन करके वो मैंने वहाँ रख दी हैं हमारे स्टोर में। तो स्टोर में मैंने बहुत सारा सामान उसके अंदर मैं स्टोर कर लूँगी। तो अभी जो एक बात तो है कि मेहनत तो करनी पड़ती है, और मेहनत करे बिना देखो कुछ नहीं मिलता है। और ये जो मेहनत है ना, यही देखते हैं भगवान की। ये देखो, ये टाइम तो निकल जाएगा, आज नहीं तो कल काम भी कंप्लीट हो जाएगा, फर्नीचर भी बन जाएगा, बाहर का भी एरिया क्लीन हो जाएगा। लेकिन इस समय जो लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा आपके साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब कैसा आपका मजाक उड़ा रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं ना, वो सब कुछ बाद में सब ध्यान में आ जाता है। तो ये एक चैलेंज है लाइफ का। देखो, ये तो आज नहीं तो कल ये सब सेट ही होने वाला है। ऐसा नहीं कि पूरे ज़िंदगी भर ऐसे ही पड़ा रहेगा। हालांकि आप लोगों ने अभी वीडियो देखा नहीं है, मैंने अभी दिखाया नहीं, बहुत सुंदर किचन बना है मेरा। थोड़ा सा काम बाकी है, इसलिए मैं फुल उसका वीडियो नहीं बता रही, क्योंकि एक तरफ की लाइट लगना बाकी है। बाकी तो जो बना है ना किचन, वो मेरे मन का किचन बना है। जो मुझे कलर चाहिए था, जैसा मुझे चाहिए था, सेम वैसे ही बना है। हाँ, खर्च बहुत आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो, एक मैंने यही सोचा था, मैंने बोला था एक बार खर्च करना है, देखो बार बार नहीं करना है। मैं मेरे मन का सब लगाने वाली थी और मुझे मेरे मन का पूरा करना था। तो ये यही सोच सोच के मैंने अच्छी चीज़ें लगवाई। ऐसा नहीं कि बहुत महंगी लगवाई, लेकिन अच्छी चीज़ें लगवाई, और ऐसे ऐसा बनाया है कि एकदम बढ़िया लगे, एकदम मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है मेरा वाइट किचन देख के। मेरे मन की इच्छा थी कि मैं वाइट किचन बनाऊँ, ऐसा प्रोफाइल बनाऊँ, और वो मेरा जो है वो पूरी विश जो है वो मेरी कंप्लीट हुई है। तो आप मेरी हालत देख के आपको लगी रहा हो मैं कितनी धीरे धीरे काम कर रही हूँ, पर आप सोचो, लापी भरी है, पतरा पूरा से पूरा गंदगी निकाली है, फिर वाइट सीमेंट भरी है, फिर यहाँ का पूरा कचरा साफ़ किया है, पूरे घर में झाड़ू पोछा किया है, ऊपर किया, नीचे किया, खाना बनाया, किचन पूरा साफ़ किया। और सुबह आपने देखा था 5 बजे से उठी थी मैं, पूरी विंडो साफ़ करी, सब किया। तो भाई इंसान हूँ, इंसान मतलब मैं क्या करूँ, मैं भी थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई थी। एंड में तो मैं रोना जैसा आ गया था मुझे कि भगवान जल्दी काम कंप्लीट कर दो, मैं ना अभी ज़िंदगी बहुत नहीं झेल सकती हूँ। खाने को भी नहीं मिल रहा था ढंग का, पानी नहीं मिलता था, वॉशरूम भी मुझे ऊपर मतलब बार बार जाना होता था, और नीचे पूरा गंदगी मची हुई थी। और हमारी ना आदत नहीं है ये गंदगी सब देखने की, लेकिन क्या करें, अभी वो गंदगी है, हो रही है तो भी क्या करोगे। तो मैं वही बार बार अपने मन को समझाती थी कि देखो, ये दिन बाद में नहीं आएंगे, ये दिन अभी हैं, थोड़े दिन के बाद तो सब सही हो जाएगा। तो ये मैं लाई हूँ लापी का पैकेट, जो बनी बनाई लापी आती है ना, वो है। तो मैं कुछ अभी ढूंढ रही थी कि भाई कुछ मिल जाए तो मैं ये लापी भर लूँ, क्योंकि ये देखो ऐसे बनी बनाई लापी मिलती है लिक्विड फॉर्म में, बस आप इसको भरते जाओ। और वो तो अच्छा है, मुझे मालूम है कि कैसे भरते हैं, तो मैंने उससे भरना चालू कर दिया था। और ये मेरा सामान मुश्किल से 500-600 का सामान आया था, लेकिन ये कलर करने का और भरने का ना बहुत पैसे, 5-6 हज़ार कोई मांग रहा था हमसे, कोई तो 9 हज़ार मांग रहा था। तो मैंने बोला भैया ठहन दो, एक मुझे 2-3 घंटे दे दो भाई, मैं सब कर लूँगी। मुझे और इसमें देखो पहले से सब किया हुआ है, इतना कोई थोड़ी ना है। वो तो अभी फर्नीचर निकला है तो उसके होल वोल पड़े हैं, थोड़ा लीकेज का प्रॉब्लम है, तो वो एरिया थोड़ा सा ख़राब है।
अदरवाइज़ ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम पूरा डैमेज पड़ा है और एकदम नए तरीके से सब करना है। तो मैं ढूंढ रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे मिल जाए। और फिर तन्वी भी खाना खा के आ गई थी, मैं भी आ गई थी और फिर हम सब लोग लग गए थे अपने काम में। खाना वाना सब बन गया था, सब हो गया था। खाना ना मैं बाहर का ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं घर पे ही खाती हूँ, भले मैं 2 रोटी खाऊँ, क्योंकि मुझे ना नहीं जमता है। तो खाना भी मैंने जब तक काम चला था मैंने पूरा खाना खुद ही घर पे ही बनाया है। एक ही बार होगा जब मैंने बाहर से सब्ज़ी मंगाई है। अब तो देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया, कलर हो गया है। कलर करके मैं फुर्सत हो गई हूँ, पूरा साफ़ सुथरा मैंने पूरा कर लिया है। तो देखो कैसा लगा बताना। बहुत मेहनत लगी, हालाँकि तन्वी ने बहुत कलर तन्वी ने किया, गोल्डी ने किया, मीरू ने किया, विक्की ने किया, पर ये हो गया। तो ये रहा पूरा, ये देखो नीचे का पूरा हिस्सा कलर कर दिया, वाइट सीमेंट लगा दी, पीओपी भर दी, सब जॉइंट्स उनके भर दिए कि भाई कल को ना कॉकरोच ना कूद ना कुछ मेरे को मगजमारी कुछ ना हो। और ये सामान भी धीरे से धो धो के मैं रखती जा रही थी। फिर ये दूसरे दिन का वीडियो है और इसके आगे मैं आपके साथ और आगे शेयर करूँगी। तो मैं दूसरे दिन जब ये कारपेंटर का काम चालू हुआ ना, तो उस दिन मैंने व्रत रखा था, तो ये मैंने फिर सारे भगवान मंदिर साफ़ किया, भगवान साफ़ कर रही हूँ। तो ये मैंने को ये चीज़ मेरे को पता चल गई कि वाइट आपका प्लेटफॉर्म हो ना, तो उसके ऊपर आप लिक्विड क्लीनर ये सब मत करना, निशान पड़ जाएगा। मेरा तो नहीं पड़ा निशान, लेकिन निशान पड़ने वाला था ऐसा। तो फिर मैं बाहर वाले प्लेटफॉर्म पे चली गई और मैंने फिर वहाँ पे सब क्लीन करके फिर ये मैं एक बार और धो रही हूँ अंदर ला के। तो बस हमको जाना है क्या, वो टेंडम वाला मैंने सब किया है, तो वो टेंडम वाला मुझे वो पुल आउट वगैरह सब देखने जाना है और ये सब। तो मतलब ये सब चल रहा है और मैं जा रही हूँ अभी विक्की के साथ थोड़ा सा सामान लेने के लिए। और उनको भी जैसा कि मैं बाद में शेयर करूँगी, उन्होंने जॉब जो है वो बॉम्बे चले गए हैं, वो वहाँ पे उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली है। वो भी उनको ज्वाइन करनी थी, तो उसके लिए फटाफट हम बोले थे किचन का काम कंप्लीट, लेकिन नहीं हो पाया। वो जॉब उन्होंने ज्वाइन कर ली है, उसके बावजूद मेरा काम चल ही रहा है, चल ही रहा है। लेकिन हाँ, किचन मुझे मिल गया है। किचन में मैं खाना वाना मतलब मेरा किचन पूरा कंप्लीट हो गया है, अंदर का सारा काम कंप्लीट हो गया है, बाहर का काम अब चल रहा है। तो ये भी एक खुशखबरी थी कि मैंने वही बोला ना कि आपके अच्छे कर्म होते हैं, अच्छी नीयत होती है तो भगवान आपका साथ ज़रूर देता है। और मेरी इच्छा थी वाइट किचन ले करने की, तो मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ।